नमस्कार। वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा? जुलाई के बिगिनिंग से ही लेके 13 सितंबर तक ये करीब ढाई महीने का टाइम है। काफ़ी लंबा टाइम है ढाई महीने का। जब सीढ़ी की तरह आपको सफलता मिलती चली जाएगी। आपकी पोज़ीशन एक सीढ़ी की तरह, लैडर की तरह स्टेप बाय स्टेप आपकी पोज़ीशन, ग्रहों की पोज़ीशन आपको ऊपर की ओर ले जाती रहेगी, सफलता की ओर, सक्सेस की ओर, सिवाय 16 दिनों के, जिसमें से 6 दिन जुलाई के हैं और 10 दिन अगस्त में हैं, 10 अगस्त से 20 अगस्त। तो ये 16 दिन को भी समझना है और सफलता की सीढ़ी के डेट्स को भी समझना है और इसके साथ में इस ढाई महीने में कैरिड अवे नहीं हो जाना है। यानी ऐसे कामयाबी के साथ आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप ना ले लें, वो भी चेक पॉइंट क्या होना चाहिए, लिमिट क्या होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस के टाइम पे कई लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, तो उसको समझना भी ज़रूरी है कि आप किस लेंथ तक अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, या जॉब में भी आप किस हद तक अथॉरिटेटिव हो सकते हैं और कमांड एंड कंट्रोल आपका किस ओर जाना चाहिए और उसकी लिमिटेशन क्या है। क्योंकि बड़े ग्रहों की पोजीशन वो क्या लाने जा रहे हैं अगले 1 साल में, ये सिर्फ ढाई महीने की पोजीशन की पिक्चर को देख करके अंदाज़ा ना लगाएँ। आगे की भी पूरे साल की पिक्चर आप समझ लेंगे, तो ढाई महीने की प्लानिंग आप उसी हिसाब से और सूटेबली कर पाएँगे। तो महीना के शुरुआत में देखिए 7 जून से 28 जुलाई तक लग्नेश आपके कर्म स्थान पर हैं। कर्म स्थान क्या है? देखिए, पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि 10th हाउस में जब कोई भी ग्रह रहते हैं, तो एक प्रेशर बना कर के रखते हैं, क्योंकि उनको ग्रोथ देना है, बड़ा हैपनिंग फ़ील कराते हैं। हैपनिंग फ़ील मानी यानी काफ़ी काम आपसे करवाते हैं। वो काम आपको ग्रोथ देने के लिए होता है, जो कि एक पॉज़िटिव मेथड है प्लैनेट को आपको सपोर्ट करने के लिए, ग्रह का आपको सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे तो आपके लग्नेश मंगल हैं, जो कि आपको अपने काम धंधे में पूरी अथॉरिटी, कमांड एंड कंट्रोल वाली सिचुएशन की फील कराएँगे। आपकी बात आपके ऑफ़िस में सब लोग मानेंगे, आपके कस्टमर्स अगर व्यापार में भी हैं, तो आप वहाँ पर भी आप अथॉरिटेटिव फील करेंगे। एक कमांड एंड कंट्रोल, आपके बिज़नेस भी आपके कंट्रोल में होगा। लेकिन वहीं पे क्योंकि कर्मेश सूर्य हैं आपके, यानी 10वें भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य, वो 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक आपके अष्टम स्थान पे हैं, जो कि संघर्ष का, समस्या का स्थान है, मारक स्थान बोला जाता है इसको ज्योतिष में। तो अष्टम स्थान पे 16 जुलाई तक, अगर मैं 1 जुलाई से बात करूँ, क्योंकि जुलाई की वीडियो है, तो 1 जुलाई से 16 जुलाई तक आपको संघर्ष के साथ, यानी कुछ प्रॉब्लम्स और परेशानी के साथ, पहला स्टेप तो ये हो गया, जो 4 स्टेप्स की मैंने बात की थी सीढ़ी की, उसमें से जो पहला स्टेप है, वो 1 जुलाई से, अब मैं जुलाई से ही बात करूँ तो बेटर रहेगा, 1 जुलाई से 16 जुलाई तक, जब आपके कर्मेश अष्टम स्थान पे हैं, जो कि मारक स्थान है। हालाँकि सूर्य की पोज़ीशन अष्टम स्थान पे अच्छी होती है, इसके बावजूद मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंसल्ट मिलने वाले सिचुएशंस भी आ सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आपको फ़ेस करना पड़ सकता है। हालाँकि लग्नेश आपको आगे की ओर ले जा रहे हैं, 28 जुलाई तक लग्नेश आपके कर्म स्थान पे हैं। तो इस बात को बारीकी से समझें कि 16 जुलाई तक चूँकि लग्नेश आपके ज़रूर 10वें स्थान पे हैं, आपके काम धंधे में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सूर्य जो कर्मेश हैं, यानी 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं 10वें स्थान के, वो सूर्य अष्टम स्थान पे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे। तो 4 स्टेप्स में से पहला स्टेप तो ये हो गया 1 जुलाई से 16 जुलाई तक। उसके बाद आता है 17 जुलाई से 22 जुलाई, ये 6 दिनों का टाइम पीरियड है। काफ़ी छोटा टाइम पीरियड है, बट इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये सीधे जो हो रहा है, मंगल आपके लग्नेश जो हैं यहाँ पे डिग्री वाइज़ केतु के युति में बिल्कुल परफेक्ट युति बन रही है यहाँ पे, यानी दोनों के डिग्री वाइज़ क्लोज़नेस काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। तो केतु यहाँ आपको पीड़ा दे सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है, स्ट्रेस और टेंशन आपके लिए खड़ी करके लाएगा यहाँ पे। हालाँकि 16 जुलाई को आपके सूर्य यहाँ पे आपके आ जाएँगे, जो कर्मेश हैं, वो भाग्य स्थान पे आ जाएँगे। लेकिन चूँकि 17 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक लग्नेश केतु के साथ रहेंगे, वो भी 10वें स्थान पे सीधा-सीधा काम धंधे पे, बिज़नेस या जॉब पे असर डालेंगे और वहाँ चैलेंजेस यानी समस्या लेकर कोई न कोई परेशानी ज़रूर खड़ी करेंगे 17 तारीख से 22 तारीख। तो पहला पॉइंट हमारा जो था, पहला स्टेज 1 जुलाई से 16 जुलाई,
जिसके लिए मैंने बोला चैलेंजेस के साथ, कुछ समस्याओं के साथ भी आपको बिज़नेस में आगे बढ़ाते चले जाएँगे। समस्याएँ आपके लिए 16 जुलाई तक लाएँगे सूर्य और सफलता की ओर और प्रेशर के साथ आपको ले जाते होंगे आगे की ओर मंगल। लेकिन 17 जुलाई से 22 जुलाई तक 5 दिनों में वही लग्नेश केतु के पास युति होने के कारण, डिग्री वाइज़ क्लोज़नेस होने के कारण, एक दूसरे के बिल्कुल करीब होने के कारण केतु आपको स्पिरिचुअल लेसन टीच करता है। यानी वहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रेस, टेंशन, किसी तरह की पीड़ा आपको इन 6 दिनों में 17 से 22 जुलाई तक मिलने के पूरे चांसेस हैं। ये 6 दिन आप बैकफुट पे रहें। इस समय किसी से झगड़ा मोल ना लें, क्योंकि मंगल है, मंगल एग्रेशन भी देता है। आप अथॉरिटी के साथ-साथ लिमिट अगर क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे झगड़ा और डिस्प्यूट वाली सिचुएशन भी खड़ी हो सकती है। तो 17 से 22 तक खास करके आपको केयरफुल रहना है। फिर 22 तारीख से 28 तारीख 22 तारीख से 28 तारीख, ये 6 दिनों का फेज़ जो है, करीब 1 वीक का जो टाइम है, इसमें लग्नेश की पोज़ीशन कर्म स्थान पे अच्छी रहेगी, तो आपके काम-धंधे के लिए बहुत अच्छा है। और कर्मेश भी आपके जो सूर्य हैं, वो यहाँ भाग स्थान पर हैं और केंद्र के स्वामी बन कर के त्रिकोण में हैं। तो यहाँ 2-2 फैक्टर आ रहे हैं, केंद्र के स्वामी कर्मेश त्रिकोण में आ रहे हैं और भाग स्थान पे आ रहे हैं। तो मंगल लग्नेश भी आपको काम धंधे में सपोर्ट कर रहा है, बिजनेस हो या जॉब हो। और साथ साथ आपके सूर्य भी, सूर्य की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट देखनी चाहिए, क्योंकि कर्मेश हैं ये, यहाँ के 10वें भाव के स्वामी हैं, इसके लिए इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ आ जाती है। तो 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक आपको सूर्य और मंगल दोनों का साथ मिलेगा, जो कि एक अच्छा टाइम होगा फॉर एक्सपेंशन। आप यहाँ से 22 तारीख से 28 तारीख में अच्छी परफॉर्मेंस और ग्रोथ अपनी खुद की देख पाएंगे, अपने स्वयं की परफॉर्मेंस अगर जॉब में है तो, और बिजनेस में है तो भी काफ़ी ऑर्डर्स आपके लिए आएंगे। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट की बात नहीं की है, यहाँ पे खास करके मैंने काम में एक्सपेंशन और जो प्रोडक्टिव और जिस डायरेक्शन में आपको काम करना है, वो राइट डायरेक्शन में आप काम कर रहे होंगे, जो कि आगे चल कर के और प्रॉफिट की ओर ले जाएगा। तो भाग्य का भी साथ रहेगा 16 जुलाई के बाद से। 17 जुलाई से 22 आपको केयरफुल रहना है। 22 जुलाई से 28 जुलाई में भाग्य का भी साथ रहेगा और आपके लग्नेश कर्म क्षेत्र में आपकी वाहवाही करवाएँगे। सिर्फ 17 से 22 जुलाई में आपको 6 दिन केयरफुल रहना है। फिर वहीं 28 जुलाई से 10 अगस्त तक, देखिए 28 जुलाई से 10 अगस्त तक यहाँ लग्नेश आपके लाभ स्थान पे यानी 11वें भाव में चले जाएँगे। सूर्य यहीं पर हैं भाग्य स्थान पे, वो अच्छी पोजीशन है सूर्य के लिए जो कर्मेश है, और लग्नेश आपके लाभ स्थान पे चले जाएँगे। तो यहाँ पे आपके लिए इंक्रीज़ प्रॉफ़िट्स, यानी सीधा-सीधा लाभ, जो कर्म से लाभ मिलता है, वो लाभ आपको मिलेगा, सिर्फ़ मॉनेटरीली नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ रुपए-पैसे में, प्रशंसा के रूप में भी आपको इस समय समाज से लाभ मिलेगा। आपकी एक पोजीशन स्टेटस बनेगी, क्योंकि लग्नेश लाभ स्थान पे रहेंगे। लाभ स्थान सबसे वन ऑफ द मोस्ट सबसे पावरफुल भावों में से, घरों में से एक है कुंडली में लाभ स्थान। तो लाभ स्थान पे मंगल का गोचर यहाँ पे 28 जुलाई के बाद से लेकर के अभी मैं 10 अगस्त तक की बात कर रहा हूँ। तो 10 अगस्त तक लाभ स्थान पे आपकी अच्छी पोजीशन यहाँ पे बनेगी प्रॉफिट के हिसाब से। वहीं 10 अगस्त से बात के बाद तो हमने 3 पोजीशन 3 स्टेप्स लैडर के डिस्कस किए। पहला 1 जुलाई से 16 जुलाई चैलेंजेस के साथ, समस्याओं के साथ, लेकिन कर्म क्षेत्र में वृद्धि। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा हो गया 17 से 22 जुलाई, जब आपको ज़रा सा केयरफुल रहना है, एग्रेशन नहीं लेना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अथॉरिटी और वेट अपना किसी के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, बिजनेस में हो तो या जॉब में भी हो तो अपने बॉस के ऊपर आप कहीं ऐसा करने लग जाएं, तो उस समय आपके लिए ये नेगेटिव पॉइंट बन करके आपके सामने आ जाएगा। तो 17 से 22 जुलाई ये सेकंड फेज हो गया। तीसरा फेज हो गया आपका 22 जुलाई से 28 जुलाई, जब आपको प्रॉफिट्स भी अच्छे आने लग जाएँगे। उसके बाद अच्छे में अगर गिने तो 2 हो गए, 1 जुलाई से 16 जुलाई, 22 जुलाई से 28 जुलाई, 2 हो गए। और 28 जुलाई से 10 अगस्त ये तीसरा अच्छा स्टेप है लैडर का, यानी सीढ़ी का, जब आप ऊपर की ओर राइज़ करेंगे। और यहाँ पे पोज़ीशन आपके मंगल लाभ स्थान पे जाने की वजह से आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, सूर्य आपके भाग स्थान पे हैं। तो यहाँ तक अगर आप क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूँ। 10 अगस्त से, लेकिन 10 अगस्त से 20 अगस्त ये 10 दिन का टाइम है, जब सूर्य जो आपके कर्मेश हैं,
ये 5 लिखा है 10वें स्थान पे, तो सूर्य आपके कर्मेश हैं, वो यहाँ से नवम भाव से दशम भाव में प्रवेश कर रहे होंगे। 16 अगस्त का डेट है, लेकिन चूंकि वो गंडांत की पोजीशन आती है, ये वाटर साइन है, जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, तो यहाँ पे दूसरा गंडांत पड़ता है। ज्योतिष में गंडांत एक टर्मिनोलॉजी है, एक नॉलेज है, जिसको आपको पहचानना चाहिए कि जल तत्व और अग्नि तत्व से जब कोई ग्रह पार करते हैं, तो 3 गंडांक पड़ते हैं कुंडली में। दूसरे गंडांत है ये, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो सूर्य आपके कर्मेश होने के कारण जब 10 अगस्त से 20 अगस्त तक गंडांत से क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, आपके कस्टमर्स से, आरडब्ल्यूए से, ट्रैफिक पुलिस से, जो भी लोग, यानी जो भी चीज़ अथॉरिटी से, मैनेजमेंट, बॉसेस, सीनियर, पिता, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है। तो मैनेजमेंट बोर्ड जो भी बोर्ड हो, जल विभाग हो, बिजली विभाग हो, इनके बोर्ड से आपको परेशानी सरकार की ओर से, और सिर्फ सरकार की ओर से नहीं, ऐसी एजेंसीज जो सरकार के लिए काम कर रही हो, जैसे मैंने ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल दिया, या उसके अलावा भी अगर आप प्राइवेट में हैं, तो आपके अपने इमीडिएट बॉस जो हैं, सीनियर जो हैं, जो मैनेजमेंट है, उनसे आपके क्लैश होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे फिर 10 दिन तक आपको सतर्क रहना है। तो 17 जुलाई से 22 जुलाई सतर्क 6 दिन का टाइम मैंने बताया था, और 10 अगस्त से 20 अगस्त तक सूर्य गंडांत पे होंगे, जिसकी वजह से मैंने फिर से आपको कॉशियस रहने के लिए बोला है, सतर्क रहने के लिए बोला है। उस समय फ्रंट फुट पे आकर के खेलने की कोशिश मत कीजिएगा। और फिर 20 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक, इसको मैं बेस्ट और एक्सीलेंट टाइम मानता हूं आपकी कुंडली के लिए। 20 अगस्त से 13 सितंबर तक, 20 अगस्त से 13 सितंबर तक क्या होने वाला है? देखिए, मंगल आपके रहेंगे यहाँ पे लाभ स्थान पे, और सूर्य दिग्बली हो जाएंगे, स्वयं की राशि में रहेंगे, और दशम स्थान पे दिग्बली हो जाते हैं सूर्य। तो यहाँ पे कमांड, कंट्रोल, अथॉरिटी तो है ही, एक रॉयल्टी जैसी सिचुएशन आ जाएगी, यानी सोने पे सुहागा वाली पोजीशन आ जाएगी। बल्कि 30 अगस्त के बाद, यहाँ मैंने बोला 20 अगस्त से 13 सितंबर, 30 अगस्त के बाद 13 सितंबर तक आपके जो लाभेश हैं, वो भी 30 अगस्त के बाद से 13 सितंबर तक वो भी दशम स्थान पे यहाँ पे सूर्य के साथ हो जाएंगे। बुध आदित्य योग भी बन रहा होगा। तो 30 अगस्त से 13 सितंबर तक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम आपके लिए आ जाता है। तो इसको एक बार फिर से शॉर्ट में मैं रिवाइज कर देता हूँ, कहीं एक्सप्लेन करने में ज़्यादा कन्फ्यूजन, हालांकि डेट्स यहाँ पे आपको कम्युनिटी सेक्शन में बोर्ड का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप उसको मोबाइल पे फोटो खींच करके रेफर करते रह सकते हैं पूरे ड्यूरेशन में। लेकिन पहली बात तो मैंने ये रखी कि 1 जुलाई से लेके 13 सितंबर तक सीढ़ी की तरह सफलता, यानी आपको कामयाबी की ओर ये 2.5 महीने ले जाएंगे, सिवाय 16 दिन के, जो कि 6 दिन है जुलाई में, 17 जुलाई से 22 जुलाई, और 10 अगस्त से 20 अगस्त, ये 16 दिन है। इसके अलावा मैंने 4 अच्छे सीढ़ी के स्टेप्स बताए, जिसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी 1 जुलाई से 16 जुलाई तक, जब चैलेंजेस यानी समस्याओं के साथ वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन फिर भी आपकी परफॉर्मेंस अपने बिज़नेस या जॉब में अच्छी रहेगी, क्योंकि लग्नेश आपके दशम स्थान पे हैं। और 16 जुलाई के बाद 17 से 22 मैंने केयरफुल रहने बोला, फिर 22 से 28 तक, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन आपके सूर्य भी आ जाएंगे भागोदय स्थान पे, जो कि आपके कर्मेश हैं, अच्छी पोजीशन आ जाएगी। तो 16 जुलाई के बाद वाले फेज से भी ज़्यादा अच्छा पोजीशन आ जाएगा 22 से 28 तक। और फिर 28 जुलाई के बाद प्रॉफिट के हिसाब से उससे भी ज़्यादा अच्छा पोजीशन आ जाएगा 28 जुलाई से 10 अगस्त तक। फिर 10 अगस्त से 20 अगस्त तक सूर्य गंडांत की वजह से आपको समस्याओं से, प्रॉब्लम से बच के रहना है। मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर, पिता, इन लोगों से। 20 अगस्त के बाद से लेकर के 30 अगस्त तक सूर्य दिग्बली हो जाएंगे आपकी कुंडली में, अपनी राशि में रहेंगे, लग्नेश आपके लाभ स्थान पे रहेंगे। ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है, जिसको मैं एक्सीलेंट पोजीशन बोल सकता हूँ आपके काम धंधे के लिए। और 30 अगस्त के बाद से 13 सितंबर तक ये जो 15 दिन का फेज रहेगा आखिरी वाला, इसको एक्सीलेंट से भी ऊपर बोल सकते हैं, सुपर्ब बोल सकते हैं। पीरियड जब आपके लग्नेश लाभ स्थान पे, 11वें स्थान पे, दिग्बली सूर्य 10th हाउस पे अपनी राशि में, और लाभेश आपके कर्म स्थान में बुध आदित्य योग बनाते हुए सूर्य के साथ दशम स्थान पे।
इस तरह से पोजीशन, लेकिन अब जो ज़रूरी बात है आपको ये झलकाना है कि इस ढाई महीने के सक्सेस सफलता के साथ आप कैरिड अभी ना हो जाएँ, उसकी वजह 2-3 बहुत बड़ी है जिसको दिमाग में आपको रखना है। ख़ास करके अगले साल मई तक की मैं बात करूँ तो आपको ये दिमाग में रखना है कि केतु का गोचर सिंह राशि से हो रहा है 18 मई से, 1.5 साल के लिए। 18 मई से लेके 2025 के अगले साल 5 दिसंबर 2026 तक। तो इस 1.5 सालों में केतु का गोचर जब दशम स्थान से होगा, तो यहाँ पे धीरे-धीरे आपको असंतोष लेकर के आएँगे। अभी तो ग्रह की पोज़ीशन ढाई महीने बहुत अच्छी है, लेकिन यही फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट्स जब नेगेटिव हाउसेस में जाएँगे, 6, 8, 12 में जाएँगे, तब वहाँ पे आपको केतु का जो रोल है, उसको सपोर्ट कर देंगे ज़्यादा। खास करके सूर्य जब-जब आपके 12वें में जाएँगे, छठे में जाएँगे, तो केतु का 10th हाउस से गोचर 1.5 साल के लिए आपको ओवरऑल रिज़ल्ट ये लेकर के आएँगे, पूरी तरह से आपका रिज़ल्ट ये समरी लेकर के आएँगे, कन्क्लूज़न लेके आएँगे कि आपको काम-धंधे से अगले साल मई तक या अगले साल 5 दिसंबर तक असंतोष बना रहेगा। आपकी ग्रोथ पूरी तरह प्रॉपरली नहीं होने देंगे केतु। इस बात को, इस मैसेज को मैं बहुत क्लियरली कन्वे करना चाह रहा था। हालाँकि इस ढाई महीने आपके ग्रह काफ़ी अनुकूल हैं और आप काफ़ी सीढ़ी आपको ऊपर ले जाएँगे आपके काम-धंधे में। लेकिन केतु का गोचर को आप नज़रअंदाज ना करें। अभी अर्ली डिग्रीज़ पे हैं, जस्ट 18 मई से एंटर किए हैं। धीरे-धीरे इनका असर जैसे-जैसे डिग्रीज़ इनकी बढ़ेगी और दशम स्थान के बीचों-बीच आएँगे, तब तक इनका असर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उस समय आपको काफ़ी असंतोष फ़ील होगा और 5 दिसंबर 2026 तक ये समय है और ये लंबा समय है। इसलिए ऐसा ना हो कि इस ढाई महीने के सक्सेस देखते हुए आप बीच में कोई बहुत बड़ा डील ले लें और बड़ी रिस्क ले लें, जिसके कारण जब आपका समय छोटे ग्रहों के कारण जो फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, वो अनुकूल ना रहे, तो आपको मुँह की खानी पड़े, यानी आपको परेशानी में डाल दें, आपको बड़े लॉसेस कर दें, जिसके कारण अगले 1 साल, 1.5 साल का जो मिशन है केतु का, उसको वो पूरा कर दें। जो उसका मकसद है केतु का, उसको वो पूरा कर दें। तो इस माया से बचिए, केतु के इस माया से ज़रूर बचने की कोशिश कीजिए। अपने जो सक्सेस है, उसको आप एक लिमिट तक और चैनलाइज़ करके रखें, क्योंकि केतु लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा इस 1.5 साल में आगे बढ़ने नहीं देंगे। और अगले साल मई तक की बात करूँ तो बृहस्पति भी अष्टम स्थान पे है। बृहस्पति फाइनेंस के कारक हैं, यानी रुपए पैसे की वित्त मंत्री आप समझिए ग्रहों में। तो वित्त मंत्री अष्टम स्थान पे मारक स्थान है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, आपके लॉसेस कराएँगे। आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर के अगर इस ढाई महीने को देखते हुए आपने डिसीजन ले लिया कि मैं फाइनेंशियली अब और इन्वेस्ट करके और ग्रो कर सकता हूँ, तो वो आगे चल के आपके लिए परेशानी बन जाएगा, क्योंकि केतु भी 10वें स्थान पे है, 2 बड़े ग्रह, और दूसरा बृहस्पति भी आपके अष्टम स्थान पे है। 14 मई 2025 से लेके मई आखिरी 2026 तक। जब तक बृहस्पति यहाँ पर है, तब तक आप कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजंस थोड़े से अच्छे वक़्त, 2 ढाई महीने के अच्छे वक़्त देखते हुए आप ना लें। इस बात को, यही प्लानिंग ज्योतिष में आपको आप बताती है, जिसके कारण आप अपने लाइफ़ को और मीनिंगफुली सक्सेसफुल की ओर ले जा सकते हैं, सफलता की ओर ले जा सकते हैं। वहीं बृहस्पति अष्टम स्थान पे, क्योंकि इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ चौथे स्थान पे पड़ रही है, तो विरासत से संबंधित वहाँ पे आपको फ़ायदा देंगे। लेकिन वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ न कुछ माया, लड़ाई-झगड़ा के साथ, क्योंकि राहु वहाँ पे परेशानी लेके पहले से खड़े हैं, 1.5 साल के लिए। 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक। लेकिन फिर भी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि वहाँ पे आपके लिए पूरी तरह से कारगर रहेगा विरासत के सब्जेक्ट्स में। यानी अगर अपने माता-पिता से विल करवाना है, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, विरासत की प्रॉपर्टी है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप आगे बढ़ कर के अपनी मन की बात को रख सकते हैं माता-पिता के सामने में, और इस संबंध से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या विरासत के संबंधित सब्जेक्ट पे आप आगे काम कर सकते हैं। डेथ से रिलेटेड, यानी अगर लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम लेना है किसी की वजह से, तो
आप इस समय ये बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम स्थान पे है और डेथ रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं इस टाइम पे उसी सब्जेक्ट से आपको बेनिफिट, उसी विषय पे आपको बेनिफिट दे सकते हैं। यानी विल, रजिस्टर्ड विरासत की प्रॉपर्टी, हेल्थ इंश्योरेंस भी और लाइफ इंश्योरेंस भी, इन सब्जेक्ट से। इसके अलावा बृहस्पति अष्टम स्थान पे आपको गूढ़ विद्या सिखा सकते हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र जैसे, या पीएचडी या रिसर्च सब्जेक्ट्स, जो भी रिसर्च सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, यानी काफ़ी गहरे अध्ययन वाले सब्जेक्ट्स के रिसर्च कर रहे हैं अगर, ज्योतिष शास्त्र है, सिद्धि है, तंत्र है, कुछ ओकल्ट साइंस जिसको बोलते हैं, उनके लिए भी अष्टम स्थान को देखा जाता है, उनके लिए अष्टम स्थान को ही देखा जाता है। तो बृहस्पति का गोचर इस 1 साल में, इस मई से लेके अगले साल मई तक आपको यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स में, इन विषय पे पूरी तरह से सफलता देंगे। देखिए यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन है शुक्र की, क्योंकि शुक्र जो है वो 29 जून से 26 जुलाई तक आपके सप्तम स्थान पे है। 29 जून से 26 जुलाई तक, लग 26, 27, 28 दिन। तो ये 28 दिन एक रोमांटिक टाइम रहेगा हस्बैंड वाइफ के बीच में, आपका पति हो या पत्नी हो, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ मालवीय योग भी बना रहे हैं, केंद्र में अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी लाभदायी है। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, जिनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, व्यापार में हैं और बिजनेस पार्टनर हैं, तो आपके बिजनेस पार्टनर से भी आपको फायदा होगा, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा उनसे, और आपके पति या पत्नी से भी आपको सपोर्ट भी, रोमांटिक टाइम भी है और आपको उनसे सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पंचम भाव, यहाँ से चतुर्थ स्थान के स्वामी शनि पंचम भाव में है, तो ये केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठे हैं, जो कि अच्छी पोजीशन है। तो प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि पंचमेश अभी अष्टम स्थान पे है, बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, पंचमेश अष्टम स्थान पे हैं 1 साल के लिए। हालांकि 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर 2025 इसी साल में 49 दिनों के लिए बृहस्पति आपके भाग स्थान पे चले जाएंगे। वो 49 डे का पीरियड भी आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास करके बहुत अच्छा होगा। बृहस्पति ज्ञान के कारक है और नवम स्थान भी चारों वेद के ज्ञान को हम नवें स्थान से देखते हैं। तो बृहस्पति का उच्च के पोजीशन पे, यहाँ एग्जॉल्टेशन पोजीशन पर भी होंगे, उच्च के रहेंगे, और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। तो स्टूडेंट्स के लिए ये पोजीशन, ये डेट्स अच्छी रहेगी। और उसके बाद फिर 2026 में मई के बाद से जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, नवम स्थान पे शनि त्रिकोण में ही रहेंगे, यानी पंचम स्थान पे ही रहेंगे, और बृहस्पति आपके एग्जॉल्टेशन साइन पे रहेंगे, नवम स्थान पे, भाग स्थान पे, भाग के निर्माण वहां से करेंगे। तो जून 2026 से लेकर के मई 2027 तक ये 1 साल का पीरियड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रहेगा, स्ट्रेटेजिक ईयर रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस वक्त का जो टाइम है, लग्नेश अभी बेशक आपके 10th हाउस में है, दशम स्थान पे, लेकिन 7 जून से 28 जुलाई तक, लेकिन क्योंकि बड़े ग्रह शनि और पंचमेश की सिचुएशन अष्टम स्थान पे है, इसलिए ये प्लानिंग के लिए बेस्ट पोजीशन है। तो हार्डवर्क और प्लानिंग, क्योंकि शनि इज ऑल अबाउट हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी, सिंसियर अप्रोच, डिसिप्लिन के साथ और हार्डवर्क के साथ अपनी प्लानिंग को जारी रखें। गुड फॉर सिंसियर लव रिलेशंस ओनली। देखिए ये लव अफेयर के लिए अगर देखते हैं, तो यहाँ पे शनि शॉर्ट टर्म लव अफेयर्स नहीं देते। अगर सिर्फ और सिर्फ आपके सिंसियर और लव लव अफेयर जो है वो सिंसियर मोस्ट है, तो शनि केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण पे यहाँ पे उसको ब्लेस करेंगे लॉन्ग टर्म रिलेशंस के लिए। शॉर्ट टर्म रिलेशंस में शनि विश्वास नहीं रखते। जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनके लिए देखिए शनि यहाँ पे केंद्र के त्रिकोण स्वामी जरूर हैं, लेकिन बृहस्पति जो फाइनेंस के भी कारक है, तो बृहस्पति अष्टम स्थान पे यहाँ रिस्क लेने की सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। 1 साल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से कोई भी बड़ा फेरबदल आपको नहीं करना चाहिए, यानी कोई बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस आपको नहीं लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंशन या जॉब हॉपिंग में भी आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जॉब चेंज इस साल आपको नहीं करना चाहिए, खास करके 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति यहाँ आपके नवम स्थान पे जरूर जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 49 दिन में से 25 दिन वक्री स्थिति में रहेंगे। तो वक्री स्थिति में अष्टम स्थान की भी फल का भी फल देंगे, क्योंकि उनकी दिशा जो होगी, डायरेक्शन जो होगी, वो अष्टम की ओर होगी वक्री स्थिति में। इसलिए जॉब हॉपिंग के टाइम पे उस समय आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। और फाइनली अगर आपको जॉब के लिए, क्योंकि देखिए जॉब शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है,
जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लिए ये टाइम बेस्ट है 7 जून से 28 जुलाई, क्योंकि लग्नेश दशम स्थान पे आए हैं, तो जुलाई का मंथ उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ज़रा सा केयरफुल रहें, 17 से 22 जुलाई के बीच में जॉइनिंग डेट अपना ना दें। 17 से 22 तक जॉइनिंग डेट ना दें, और हो सके तो 22 से 28 के बीच में अपनी जॉइनिंग डेट आप दे सकते हैं। हेल्थ के लिए देखिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, लेकिन चूंकि बृहस्पति अष्टम स्थान पे है, बृहस्पति किसी भी चीज़ को ग्रो करता है, बढ़ाता है। इस बात को याद रखिए, बृहस्पति बढ़ाता है तो ट्यूमर जैसी चीज़, सोरियासिस जैसी चीज़ और कैंसर जैसी चीज़, ये सारे बढ़ने से, मल्टीप्लिकेशन से, एक्स्ट्रा सेल्स के मल्टीप्लिकेशन से होते हैं, या ट्यूमर भी ग्रोथ से होता है। तो इन सब चीज़ों से जिनको ऑलरेडी ट्यूमर हैं, उनको केयरफुल रहना चाहिए इस साल, खास करके 14 मई से लेकर के अगले साल मई तक, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम स्थान पे है। अष्टम स्थान क्रोनिक डिजीज़ यानी लंबी बीमारी को रूल करता है, और यहाँ पे ग्रोथ से संबंधित यानी ज़्यादा बढ़ने से संबंधित बीमारियों से आपको सतर्क रहना चाहिए। तो ये था वीडियो वृश्चिक लग्न का, स्कॉर्पियो असेंडेंट का, जुलाई का 2025 का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।